फिर से बादल बने हैं बहुत ज़्यादा, तो कभी भी बारिश हो सकती है। ये आज थोड़ा सा वक्फा दिया है बारिश ने, वरना मुसलसल एक हफ्ते से बारिश हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। वाइपर से पानी निकाल के थकी हूँ। जब मैंने कपड़े धोए हैं तो वाइपर मैंने यहाँ कुर्सी के पास इस तरह से ऐसे लटका दिया, तो फिर मैंने कपड़े धो के हैंगर में इस तरह लटका दिए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से हम भी खैरियत से हैं। तो करते हैं आज का ब्लॉग स्टार्ट। काफ़ी दिनों से सुबहान को ट्यूशन नहीं भेज रही थी और ना स्कूल भेज रही थी, क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। एक तो उसके पाँव का मसला बन गया, तो उसके पाँव में चोट लगी थी अचानक से, और अब पाँव माशाल्लाह से बेहतर हो गया है। मुसलसल उसकी पट्टियाँ कराई हैं, इंजेक्शन भी लगवाए हैं। अब उसका नाखून तो निकल गया और उसका पाँव थोड़ा बेहतर हो गया है। तो नाखून तो खैर है, बाद में आ जाएगा इंशाल्लाह। तो अभी जो है ना उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी बारिशों की वजह से, क्योंकि कराची में मुसलसल एक हफ्ते से बारिशें हो रही हैं। इतनी तेज़ बारिशें हो रही थी कि बस क्या ही बताएं कि घर के क्या हाल थे, बाहर गली महल्ले के भी क्या हाल हैं, तो वो बता ही नहीं सकते। बाकी अभी उसको मैं अभी ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ। कुछ तबीयत उसकी माशाल्लाह से बेहतर हुई है, उसके बुखार में थोड़ी सी बेहतरी आई है। तो मेडिसिन तो उसको मैं टाइम पे दे रही हूँ, लेकिन उसको खांसी जो है ना उसकी जान नहीं छोड़ रही। उसको अच्छा वाला सिरप भी लेकर दिया, डॉक्टर ने जो लिख कर दिया था वो भी दे रही हूँ। उसके साथ मैं उसको चाय और बुलावा अंडा भी वो बना के दे रही हूँ। तो कुछ बेहतरी हुई है, लेकिन खांसी मुसलसल हो रही है उसको। तो मैं उसको अभी ट्यूशन छोड़ कर आई हूँ। मैंने सोचा कर घर का जो है ना थोड़ा सा काम कर लिया जाए। घर की क्या हालत है वो भी मैं अभी बैक कैमरा करके दिखाती हूँ। घर की जितनी भी साफ़ सफाई कर लें, लेकिन मुसलसल जब बारिश होती रहती है तो फिर मसला और ज़्यादा ख़राब हो जाता है, गंदगी फिर से हो जाती है। ये देखें, ये सारे छोटे छोटे जो पत्थर नज़र आ रहे हैं, ये बारिश का पानी जब छत से यहाँ से आता है ना, छत का पानी, तो यहाँ से जो है ना सारे पत्थर हो जाते हैं। अभी फिर से मैं सफाई करने लगी हूँ। माशाल्लाह से हवा बहुत प्यारी चल रही है। तो अल्लाह करे बस ये बादल जो है ना चले जाएँ। अभी फिर से बादल बने हैं बहुत ज़्यादा, तो कभी भी बारिश हो सकती है। ये आज थोड़ा सा वक्फा दिया है बारिश ने, वरना मुसलसल एक हफ्ते से बारिश हो रही है जो रुकने का नाम नहीं ले रही। इसी वजह से मैंने यहाँ से भी ये हिस्सा दरवाज़े के पास से तोड़ दिया था, तो ताकि जो है ना कमरे का पानी भी बाहर निकलता रहे। इसलिए तो मैंने वाइपर लेकर सारा पानी निकालती रही हूँ रात। तो रोज़ाना मुसलसल निकाल रहे हैं पानी। यहाँ से 3 जो दीवारें हैं, तीनों दीवारों से पानी जो है ना अंदर आता है। कमरे की तीनों दीवारें पानी टपकता है, और इस आपके सामने ही है। और किस तरह से हम सोते हैं रात को ये तो हमें ही पता है। मैं इसको जो है ना साइड पे यहाँ रख लेती हूँ, टीवी को इधर रख लेती हूँ, इधर बीच में जो है ना मैं थोड़ा सा किसी तरह जो है ना बस सो जाती हूँ, और यहाँ जो है ना सुबहान को सुला देती हूँ, इधर तकिया रख देती हूँ ताकि इधर से जो है ना गिर ना जाए नीचे। तो बीच में मैं सो जाती हूँ ताकि बच्चा है तो इसको जो है ना गिरा ना दे टीवी को नीचे। तो ये भी 3-4 दिन से मुसलसल जब से बारिश हो रही है टीवी भी यहीं रखा हुआ है। दीवार से हमने हटा दिया है, क्योंकि यहाँ से भी सारा पानी टपकता है। ये तो आपको पता चल ही रहा होगा, क्योंकि सारी दीवार जो है ना गीली हो रही है। पूरी तबाही हो गई थी कमरे में, और ये दीवारों से सारी चीज़ें मैंने आगे की तरफ कर दी हैं खींच के, और कपड़े जो है ना मैंने धो के यहाँ लटका दिए थे। वाइपर से पानी निकाल के थकी हूँ। जब मैंने कपड़े धोए हैं तो वाइपर मैंने यहाँ कुर्सी के पास इस तरह से ऐसे लटका दिया, तो फिर मैंने कपड़े धो के हैंगर में इस तरह लटका दिए थे। ये अभी तक सूखे नहीं हैं। जैसे इसको थोड़ी देर के लिए बाहर रखती हूँ फिर बारिश होने लग जाती है, इसलिए ये अंदर ही हैं। तो मैं जल्दी से कर लेती हूँ कमरे की सफाई। तो जी व्यूअर्स, घर की सफाई अच्छे से कर ली है, फ़र्श भी मैंने धो लिया, किचन भी साफ़ कर लिया, और यहाँ मैंने ब्लॉक रख दिए थे। काफ़ी दिन हो गए, क्योंकि हमारे बराबर वालों ने जो है ना बिल्ली पाली हुई है, उनके बच्चे हैं, तो वो इधर जो है ना आके बहुत तंग करते हैं। यहाँ से आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ से रास्ता है आने का, आके इसके ऊपर बैठ जाते हैं, कभी इधर घुस जाते हैं, तो वो गंदगी करते हैं, उनकी फिर स्मेल नहीं जाती। तो फिर इस वजह से मैंने यहाँ पर भी फ़िलहाल तो ब्लॉक रखे हैं। तो इधर से थोड़ा सा रास्ता रखा है, बारिश का पानी वानी इधर से चला जाता है, तो जो जमा हो जाता है फिर मैं पत्थर हटा के जाना ब्लॉक हटा के निकाल देती हूँ वाइपर से। उसके बाद फिर मैं दोबारा यहाँ पे ब्लॉक रख देती हूँ। अभी कुछ दिनों में मैं सीमेंट लेकर आऊँगी, सीमेंट और रेत मिला के यहाँ से जो है ना थोड़ी सी दीवार बना देंगे छोटी सी, ताकि बिल्लियाँ भी ना आएँ और दरवाज़ा भी आसानी से खुल सके। तो इस तरह कर दूँगी। बारिशों में जो है ना पौधे तो हमारे माशाल्लाह बहुत प्यारे हो गए, रौनक सी हो गई है पौधों में। इनमें ऐसा लग रहा है जान आ गई है, लेकिन गली मोहल्ले में और हमारे घरों में तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई हालत ही ख़राब हो गई है बारिशों की वजह से। अल्लाह पाक बस अब और बारिश ना हो, क्योंकि हर जगह सैलाब का इतना ख़तरा है, इतना। और जलालपुर में तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुल्तान में, मुजफ्फरगढ़ बहुत तबाही हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो जानी और माली नुकसान तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, जानी नुकसान भी हो रहे हैं। अल्लाह ताला सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सब ने दुआओं में बहुत याद करना है, बहुत। बाकी घर की हालत कुछ बेहतर हो गई है, इसलिए मैंने खिड़की और दरवाज़ा खोल कर भी कुछ देर के लिए यहाँ रुकी हूँ।
तो जो है ना कमरे को थोड़ी सी हवा लग जाए, बेहतर हो जाए। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी अभी सुबहान को लेने। तो खाना तो आज नहीं बनाऊँगी क्योंकि मेरा मूड था दाल चावल बनाने का, लेकिन खाना मैं इसलिए नहीं बना रही क्योंकि जो 12 रबीउल अव्वल को हमने पुलाव की देगे बनवा के जो तकसीम की थी, तो उसमें से मैंने अपना हिस्सा जो थोड़ा सा था तो वो मैंने फ्रिज में फ्रीज़ कर दिया था, मैंने खाए नहीं थे, तो वो हिस्सा मैंने रख दिया था। तो वो आज गर्म करके वो खा लूँगी मैं। और सुबहान को तो मैं चावल बिल्कुल नहीं दे रही क्योंकि अम्मी ने और डॉक्टर ने सख्ती से मना किया है कि इसको चावल नहीं दे रहे, इसका सीना ख़राब हो रहा है, इसको खांसी मुसलसल हो रही है, तो चावल इसको नहीं दे रहे। तो अम्मी ने भी आज दाल बनाई है, थोड़ी सी दाल लेकर मैं इसको जो है ना एक रोटी खिला दूँगी। पराठा तो बिल्कुल नहीं खिलाऊँगी, शोर कर दिया गली वालों ने। तो पराठा इसको बिल्कुल नहीं खिलाऊंगी क्योंकि उसमें भी चिकनाहट होती है, उससे जो है ना इसकी खांसी में इजाफा हो जाता है। फिर इसको सादा रोटी बना के उसको मैं खिला दूंगी। अगर नहीं खाएगा तो फिर मैं दूध लेकर आऊँगी, चाय बना दूंगी उसको और बिस्किट ले आऊँगी, वो खा लेगा। नहीं तो एक सेब तो आज उसका रखा है, तो अभी तो बारिशें जैसे ख़त्म होंगी फिर उसके बाद फिर मैं लेकर आऊँगी। अभी एक ही सेब है जो वो खा लेगा, नहीं खाएगा तो बिस्किट ला दूँगी उसको, वो खा लेगा। अंडा भी उबाल के दे दूँगी, वो भी खा लेगा अगर खाया तो, क्योंकि बुखार की वजह से उसका मूड हो रहा है बहुत अजीब सा। उसका जो है ना खाने का किसी चीज़ का दिल नहीं कर रहा। सुबह रो रहा था, कह रहा था मम्मा मुझे जो है ना वो बना दो, पता नहीं क्या अजीब सा नाम लिया, मुझे समझ में नहीं आया। तो मैंने बोला पता नहीं कि क्या बोल रहा है, क्या मांग रहा है। फिर अम्मी से मैंने पूछा, मैंने कहा अम्मी आपको कुछ समझ में आ रहा है? अम्मी कह रही है हाँ ये नूडल मांग रहा है। कह रहा नूडल बना के दो, मैं वो खाऊँगा, ना मैं पराठा खाऊँगा, ना मैं चाय पीऊँगा, ना मैं अंडा खाऊँगा, अलावा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस नूडल चाहिए। तो अजीब सा नूडल का कोई नाम ले रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा। तो फिर मैंने सुबह एक पैकेट उसको लेकर दिया, थोड़ा सा वो बना दिया है, तो उसने वो भी थोड़े से खाए हैं, एक पैकेट में से भी थोड़े से खाए हैं। उसका दिल किसी चीज़ का नहीं चाह रहा, बुखार की वजह से उसकी ऐसी कंडीशन हो रही है कि उसको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। इस वजह से मैं जो है ना कोशिश करती हूँ कि उसका थोड़ा सा जो है ना खाना पीना बेहतर हो। दूध अभी इसको मैं इसलिए नहीं ले रही, दूध भी मैंने अभी स्टार्ट किया है इस महीने से, तो इस वजह से मैं उसको नहीं दे रही क्योंकि उसका सीना ख़राब हो रहा है, खांसी हो रही है। वरना वो तो कहता मम्मा दूध बना के दे दो मैं पी लूँ, तो इस वजह से मैं उसको भी चाय बना के दे रही हूँ। तो चाय पी ले, थोड़ी नीम गर्म, ज़्यादा ठंडी भी ना और गर्म भी ना, तो इससे जो है ना थोड़ा सा इसको जिस्म का पेन वगैरह भी थोड़ा कम हो, क्योंकि नज़ले की वजह से जिस्म में भी दर्द रहता है। हमारे अलावा और जो किराएदार नीचे रहते हैं ना, 2 छोटे छोटे से कमरे बने हुए हैं, अच्छे हैं बहुत, और वॉशरूम भी 2 बने हुए हैं। इसके अलावा किचन भी बहुत प्यारा सा बना हुआ है, वहाँ बारिशों का पानी भी नहीं जाता। गली से भी थोड़ा ऊंचा है, मतलब गलियों का पानी, बारिश का पानी भी अंदर नहीं जाता, वो बहुत अच्छा बना हुआ है। उसका किराया भी ज़्यादा नहीं है, मतलब ऊपर वाले घर का तो 5,000 है, नीचे वाले घर का 7,000 है, बहुत अच्छा है। तो मैं कोशिश कर रही हूँ जैसे ही हालात सेट होते हैं, अगर वो लोग मतलब कहीं और देख रहे हैं किराए का घर, अगर उनको मिल गया ना तो आप सबने दुआ करनी है अल्लाह करे जल्दी उनको घर मिल जाता है कि मैं नीचे वाले घर में जो है ना शिफ्ट हो जाऊँ। क्योंकि एक तो जब गर्मियाँ आती हैं यहाँ दिन में बंदा 5 मिनट बैठ भी नहीं सकता, इतना ज़्यादा तप जाता है ये घर कि ना पंखे की हवा लगती है। मैं तो चलो बड़ी हूँ, बर्दाश्त कर जाती हूँ क्योंकि हमें बर्दाश्त की आदत है, हम शुरू से ये सारी चीज़ें बर्दाश्त कर रहे हैं। बच्चा है वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करता, जिसके लिए मैं इतनी तकलीफ़ें उठा रही हूँ, परेशानियाँ उठा रही हूँ। जब वो भी सुकून में नहीं होगा तो मुझे कहाँ से सुकून मिलेगा। मतलब खाने पीने में, जब भी खाना दिन में बनाओ रात में बनाओ कोई मसला नहीं होगा, बारिश भी नहीं आएगी अंदर और ना ही धूप आएगी। तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा परेशानियाँ हो रही हैं जिनका मैं सामना कर रही हूँ। मेरी खैर है, मेरी तो चलो आदत सी हो गई है, हमें तो ये सारी तकलीफ़ें उठाने की आदत सी हो गई है। लेकिन बच्चे के लिए कोई चीज़ भी मतलब ना वो गर्मी में बैठ सकता है, सर्दियों में इतना ठंडा हो जाता है कि उसको सर्दी ज़्यादा लग जाती है, कमज़ोर है ना, तो वो फिर सर्दियों में ज़्यादा फिर उसको ठंड लगती है। तो इसी वजह से मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं नीचे वाला घर शिफ्ट कर लूँ। अगर वो चलेगा अच्छा होगा, हम शिफ्ट कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, इससे आसानी हो जाएगी, बहुत बेहतर हो जाएगा। तो आप सब ने दुआ में याद करना है बहुत सारा, और हमारी करनी है ढेर सारी सपोर्ट जैसे करते हुए आ रहे हैं। अल्लाह ताला आप सबको हमेशा सलामत रखे, आप सबके वालिदैन का साया हमेशा आप सबके सिरों पे कायम रखे, और जो भी औलाद हैं अल्लाह ताला उनको साहिब औलाद करे, आमीन। और जो भी सैलाब की वजह से परेशान हैं, बेघर हैं, जिनके जानवर डूब रहे हैं, जिनके जानी माली नुकसान हो रहे हैं, अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। और सब ने बहुत सारी दुआ करनी है उन सब के लिए जो इस टाइम जो है ना सैलाब की वजह से बहुत परेशान है। आप सब ने उनके लिए बहुत बहुत दुआ करनी है। अगर आप लोगों को आज का छोटा सा व्लॉग पसंद आया हो, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक करें और अपने फैमिली फ्रेंड्स में ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हमें आप सबकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और कमेंट्स आप सब माशाल्लाह बहुत अच्छे करते हैं, जज़ाकल्लाह आप सबका इतनी सारी सपोर्ट के लिए, इतने सारे प्यार के लिए। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, आमीन। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए रखें अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल। चाहते हैं आप लोगों से इजाज़त ढेर सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।